मैं रिज्यूम करता हूं दोबारा से, आप लोग चैट को छोड़ देंगे और जो मैं बात समझा रहा हूं ना उसकी तरफ फोकस करेंगे फिलहाल, ठीक है। बाकी सारी चीजों को जो है ना वो सारी चीजों से ध्यान हटा दें, ये चीज समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखें, डे ट्रेडर्स को क्या चीज चाहिए होती है, हमें एक ऐसा इवेंट चाहिए होता है फ्रीक्वेंटली जो आ रहा हो, ठीक है। एक ऐसा मार्केट में एक इवेंट चाहिए होता है, ऐसा एक प्राइस एक्शन चाहिए होता है कि जो रेगुलर हो, ठीक है। रेगुलर हो, रेगुलर एक इवेंट हमें चाहिए होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, डे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के डायनेमिक्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे ना, तो इन फ्यूचर ये चीजें लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को वो छोटी छोटी चीजें नहीं बताता कि 20 की मूविंग एवरेज लगा लो तो ये कर लो तो वो कर लो, तो नहीं। मैं आप लोगों को मार्केट के डायनेमिक्स समझाता हूँ, असल में एक जो है ना वो सादा तरीके से और आसान तरीके से आप समझ सकें कि मार्केट्स में आप पैसा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, फुल लेजर बीम फोकस के साथ मेरी बात को आप लोगों ने सुनना है। रेगुलर इवेंट हमें एक मार्केट में चाहिए होता है। आप अगर कोई भी चार्ट खोलें, फॉरेक्स का किसी पेयर का खोल लें, गोल्ड का खोल लें, कोई भी चार्ट खोल लें, मोस्टली लोग जो डे ट्रेडर हैं वो फॉरेक्स के चार्ट पे ही डे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। आप 15 मिनट का चार्ट खोल लें तो आपको एक चीज यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। वो चीज क्या है कि हमें पता है जब एशिया सेशन मार्केट स्टार्ट होती है सुबह के टाइम पे, तो ये कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन होता है एशिया सेशन में, ठीक है। ये उसके बाद फिर लंदन सेशन आता है तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट की बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब न्यूयॉर्क सेशन आता है तो फिर बड़ी बड़ी उछल कूद मार्केट में इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद इस तरह से कहीं पे हमारा एंड पे आके ये डे हमारा इस तरह से क्लोज होता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो रोजाना मार्केट्स में होती है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो रोजाना आपकी मार्केट्स में हो रही होती है। ये हमारा स्टार्ट ऑफ द डे होता है, ठीक है। ये हमारा डे स्टार्ट होता है, यानी कि एशिया आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। एशिया सेशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंटर वाला जो पोर्शन है इसको आप लंदन सेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लंदन का प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। जब यूरोप की मार्केट्स ओपन हो रही होती है तो ये उस टाइम का हमारा प्राइस एक्शन होता है। और लास्ट पे जो हमारे पास सेशन होता है वो होता है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है। और उसके बाद जो लास्ट हमारा पार्ट ऑफ होता है वो होता है एंड, मतलब कि आप इसको टोक्यो सेशन भी कह सकते हैं लेकिन मैं एंड ऑफ द डे लिखूंगा, ठीक है। एंड ऑफ द डे, ये चीज, ठीक है। ये चीज, तो ये तकरीबन इस तरह का प्राइस एक्शन जो है ना वो रोजाना हमें देखने को मिलता है। आप लोग कोई भी चार्ट खोल के देख ले, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, आपको ऐसा ही चार्ट नजर आएगा कि स्टार्ट ऑफ द डे मार्केट साइडवेज होती है। फिर जब दिन 2 बजे के बाद जो है ना मार्केट में थोड़ी सी हलचल आती है, और फिर शाम 6-7 बजे के करीब तो काफी ज्यादा मार्केट में मूव होती है। और उसके बाद फिर रात के 10 बजे के बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ना हमने एक चीज पकड़नी है। वो चीज हमने क्या पकड़नी है, हमने ये जो आखिरी 4 घंटे का प्राइस एक्शन होता है ना, लास्ट 4 आवर्स, ये एंड ऑफ द डे वाले लास्ट 4 आवर्स जो होते हैं, इन पे हमने ट्रेड करना है। अब आप कोई भी चार्ट खोले फॉरेक्स का, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहता हूं कि 98%, 97% ये वाला सीन मार्केट में हो रहा होता है डेली बेस पे। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब ये वाली चीज ना होती हो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो लास्ट जो 4 आवर का प्राइस एक्शन है, मतलब कि जहां पे 4 घंटे की आखिरी कैंडल क्लोज होती है, आखिरी वाली कैंडल जो है 4 घंटे की जो लास्ट कैंडल है, ठीक है। रात 10 बजे जो स्टार्ट होती है और 2 बजे क्लोज होती है, उस कैंडल का हाई और उस कैंडल का लो आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे मूव कर जाएं, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, ठीक है। और वहां पे जाके डे क्लोज हो गया आपका, फॉर एग्जांपल यहां पे आपका ये डे क्लोज हुआ, ये लास्ट 4 आवर का हाई था, ये लास्ट 4 आवर का लो था, ठीक हो गया। तो ये हमें एक प्राइस एक्शन इस तरह से ये हमें मिला, हमने ये भी हाई मार्क कर लिया, ये लो भी मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे जब मार्केट स्टार्ट होती है, नेक्स्ट डे ये जो प्राइस एक्शन है ये रिपीट होना है। ये जो प्राइस सेक्शन गुजरा है, हर दिन का स्टार्ट ऐसे ही होता है ना। उसके बाद लंदन सेशन आता है, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन आता है, उसके बाद फिर एंड ऑफ द डे, मतलब जो लास्ट सेशन होता है टोक्यो सेशन हमारा, वो आता है। तो अब इसके बाद हमें आइडिया है कि जो नेक्स्ट डे स्टार्ट होना है वो कैसा होगा। नेक्स्ट डे एशिया सेशन ऐसा होने वाला है, राइट। ऐसा ही है ना, ऐसा ही हो सकता है ना। तो अब
यहां पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अब देखें, ये हमने हाई मार्क कर लिया, ये हमने लो कर लिया। अब मैंने जो नोटिस किया है, मैंने जो बैक टेस्ट किया है और मैंने इसको ट्रेड भी किया है, तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया अरसा। पिछले रमजान के स्टार्ट से पे ये स्ट्रेटेजी शेयर की गई थी, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने फंडेड अकाउंट्स तक पास किए हैं और लोगों ने लाजवाब किस्म का प्रॉफिट्स इस स्ट्रेटेजी पे बनाया था। और बीच में भी जो लोग आए थे जिन्होंने सीखा था, उनका भी यही रिजल्ट है, उनका भी यही रिस्पॉन्स है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रेटेजी से हमने लातादाद प्रॉफिट्स बनाए हैं। ठीक है। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे? ये जो लास्ट 4 आवर का हमारे पास टाइम है, अब हमें पता है कि ये आखिरी 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और स्टार्ट ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऐसा होता है। बहुत कम ऐसा होगा कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में सुबह के टाइम पे चली जाए, ऊपर या नीचे। 12 बजे 1 बजे तक तो मार्केट ने इसी तरह से गुजारना है। अब हम करते क्या है यहाँ पे? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमने सिर्फ किसी एक साइड मार्केट के जाने का इंतजार करना है। ठीक है। मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। तो हम उस पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है। जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द डे नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ आती है, और ये जो हाई है, ये जो हाई गुजरा है हमारा, इस हाई के ऊपर इस तरह से निकलती है और वापस उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना के इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। ये जो हमने आखिरी 4 घंटों का हाई मार्क किया था, ठीक है, इसके ऊपर जाती है मार्केट। ऊपर से आप देखेंगे ना, तो लास्ट पे यहाँ पे पीछे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई रेजिस्टेंस भी मिल रही होगी। ठीक है। तो मार्केट समटाइम इस तरह से ऊपर निकलती है और इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद वापस इस सपोर्ट के अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर आ जाएगी। तो ये जो विक लगाई होगी मार्केट ने या कैंडल बनाई होगी, इसके ऊपर हम लगाएंगे स्टॉप लॉस और टारगेट हम करेंगे डायरेक्टली ये वाले लो को, ये। ठीक है। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि अगर स्टार्ट ऑफ द डे यहां कहीं पे मार्केट क्लोज हुई और उसके बाद मार्केट आई नीचे, ये जो लो था, इस लो को इसने तोड़ा, उसके बाद वापस इसके अंदर चली गई, तो ये हमारे पास बाय ट्रिगर होगा। यहाँ पे जो भी 5 मिनट और 15 मिनट का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, टारगेट ये वाला हाई होगा। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो हर दिन मतलब 95% ऐसा हो रहा होता है कि जो आखिरी 4 घंटे का प्राइस एक्शन होता है ना, इसका ये वाला हाई और ये वाला लो, मार्केट दिन 12-1 बजे से पहले पहले तोड़ती है। दोनों साइड मूव पक्का पक्का मार्केट करती है, ऊपर की तरफ भी जाती है और नीचे की तरफ भी आती है। तो जब हमें पता है कि ये एक ऐसा इवेंट है जो मार्केट में 90 to 95% रोजाना हो रहा होता है, कि मार्केट आखिरी 4 घंटे का हाई और लो दोनों स्वीप करती है, दोनों साइड जो है ना वो मूव करती है, तो भाई हम इसको कैश क्यों ना करें फिर। ठीक है। इस तरह अगर आप देखेंगे 1 आवर पे यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस एक मिल रही होगी, इसी तरह अगर आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ कहीं पे आपको एक सपोर्ट भी मिल रही होगी। तो ये जो बीच का पोर्शन है, इसको हमने करना होता है ट्रेड। ठीक है। मार्केट अगर इस तरह से नीचे निकली, इस सपोर्ट को टेस्ट किया, वापस इसके अंदर चली गई, कंफर्म हो गया कि अब ये इस हाई तक जाएगी, तो हम यहां से बाय लेंगे, स्टॉप इस लो के नीचे, टारगेट ये वाला हाई करेंगे। और अगर मार्केट यहां से ऊपर गई पहले इस तरह से और वापस इस हाई के अंदर आ गई, तो इस हाई के ऊपर स्टॉप, टारगेट ये वाला लो। गॉट इट? बात समझ आई आप लोगों को? कितनी सुपर सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है ये। आप लोग इसको जब बैक टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे मुझे। आप बताएं मुझे कि समझ आई आप लोगों को ये चीज?